अस्सलामुअलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किसा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। 14 रजबुल मुरज्जब शरीफ है और 13 रजब को जिस हस्ती का यौम वलादत है इमामुल औलिया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत के हवाला से चंद एक बातें बरकत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सिद्दीक़ असगर कहा जाता है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ये दोनों वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने कभी भी किसी बुत को सजदा नहीं किया अल्लाह के अलावा, यानी कलमा पढ़ने से पहले, दार इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी आपने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कई बार सुना, जब आपकी वलादत बसआदत हुई तो आपकी दोनों आँखें बंद थीं। जो लोग आए हज़रत अबू तालिब आपके घर मुबारकबाद देने के लिए, देखा, हत्ता कि एक रिवायत के अंदर आता है कि लोगों में ये मशहूर हो गया कि अबू तालिब का बेटा नबीना है, आँखों से माजूर है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा के घर गए मुबारकबाद पेश करने के लिए। तो आपके चचा ने कहा कि बेटा मोहम्मद, बेटा तो पैदा हुआ है लेकिन आँखों से मजूर है, नबीना है, देखता नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चचा, बच्चे को ज़रा उठा के मेरी गोद में दे रखो। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन आपकी उम्र है, आपको उठाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब गोद में रखा, चेहरे वद्दुहा सामने था, वल्लैल की जुल्फ़ें थीं, हामीम के कुंडल थे, अलम नशर का सीना था। अली पाक ने फ़ौरन अपनी आँखों को खोल दिया। हैरान है आपके वालिद गिरामी भी कि 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं, बच्चे ने आंखें नहीं खोली। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों पे उठाया, अपनी गोद मुबारक में उठाया और पहली निगाह वद्दुहा के चेहरे पर पड़ी और फ़ौरन आंखों को खोल दिया। जब बाद में किसी ने सवाल किया कि अली ये वजह क्या थी, ये राज क्या था, तो आपने फरमाया कि अली दुनिया में आने से पहले ये इरादा लेकर आया था, जब तक मेरी निगाहों के सामने चेहरे वद्दुहा नहीं होगा मैं अपनी आँखों को नहीं खोलूँगा। मैं दुनिया में सबसे पहले जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा। भाई ये बात एक मोहब्बत की है, ये एक इश्क की है। अल्लाह ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला, तू हमारा रब है। अल्लाह ने फरमाया जाओ, छुट्टी, तकरीर ख़त्म, जलसा ख़त्म। भाई कुरान पाक में अल्लाह ने 2 ही जलसे किए हैं, एक तौहीद का और एक रिसालत का। तौहीद का ये नामे से बारे में सबको बुला लिया, सबको बुलाया, बुला के एक ही सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा कि अल्लाह तू हमारा रब है। बस तकरीर ख़त्म, ख़ताब ख़त्म, ये नामे से बारे में। और
ओ पीर मेरी शाह साहब भी लिखा, बाबुल शाह कसूरी भी लिखा कि कुल फयकून तो कल की गल है, ये तो हुण दी गल्लां है, असां पहले परीत लाई है। बुल्ले शाह कसूरी अपने मकसूद अंदाज लिखते हैं कि असां अपने कन्नी सुनिया कोई गुंगे डोरे तो नव कलाम है ना उन्होंने, यानी कि एक रूह सारियां उत्थां मौजूद ही बंदे बाद बेशक आए दुनिया ते, लेकिन मौजूद पहला है। लेकिन रिसालत जो जल्स होया वज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सब को नहीं बुलाया, फिर मखसूस को बुलाया, ख़ास को बुलाया जब अपने महबूब का जलसा किया, रिसालत का जलसा किया। तो ये इश्क व मस्ती की बात है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ज़ात है वो कर सकती है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपका मकाम वराउल वरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिरीन व अंसार को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाई भाई बना दिया, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि अली पाक अकेले रह गए हैं, तो आज कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको एक दूसरे का आपने भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली आप दुनिया के अंदर भी मेरे भाई हो, आखिरत के अंदर भी मेरे भाई हो। लेकिन इसके बावजूद कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाई कह कर नहीं पुकारा। जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, यानी आपने बताया कि कायनात वालों जो इज़्ज़त या रसूल अल्लाह कहने में है वो भाई कहकर पुकारने में नहीं है। तो ये बात हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो अपने बिस्तर पे मौला मुशफ़िक़ कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया और फरमाया कि अली ये अमानतें हैं, ये आप सुबह उठकर मक्के वालों को देकर फिर आपने भी शहर मदीना आ जाना है। किसी ने पूछा कि अली अपनी सारी ज़िंदगी में कभी आपने आराम की नींद की हो सुकून के साथ? तो आपने फरमाया कि वो हिजरत की रात थी जो तलवारों के साए में थी, उस रात को मैंने बड़े सुकून के साथ नींद की है। तो साहिल ने पूछा कि हज़रत तलवारों के साए के नीचे आपको पुरसकून नींद आ गई? आपने फरमाया पहले मैं सोता था तो पता नहीं होता था कि अली उठेगा सुबह या नहीं उठेगा। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठकर ये अमानतें मक्के वाले को देना और आप भी आ जाना शहर मदीना। तो मुझे कामल यकीन हो गया था कि आज अल्लाह के महबूब ने बिस्तर पे सुला दिया है तो आज अली को बिस्तर से मौत भी नहीं उठा सकती। ये है आपका ईमान, ये है अकीदा, ये आपका तवक्कल। और फिर आप सुबह उठे, फिर अमानतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आपके हवाले की थी वो लोगों के आपने हवाले की। तो ये कुरान पाक की जो आयत करीमा वयुतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला मुशफ़िक़ कुशा को अपनी बेटी का रिश्ता दिया। खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब हर बंदे को इस हस्ती के मकाम के बारे में नहीं पता। लोग तो नाम इस तरह बिगाड़ बिगाड़ के लेते हैं, चिगल चिगल के लेते हैं। मिसाल के तौर पे पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद हैं सियाल शरीफ, तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक महफ़िल में बैठे थे और एक नात खान ने कहा कि मैं बीबी पाक की मरकबत पढ़ने लगा हूँ। तो आपने इशारा किया कि रुक जाओ। वो रुक गया। आपने फरमाया कि यारा जितने बैठे हो एक बार दोबारा वज़ू ताज़ा कर लो। मैं भी वज़ू ताज़ा कर लेता हूँ। दो जानों हो के बैठ जाओ।
ये नात खान जब मनकबत पढ़े, जब नाम आए ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप अपने सरों को झुका लेना, एहतराम करना। इस तरह आपने मनकबत समात करनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं तो वैसे ही अब आपका मेहमान हूँ, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही है, लेकिन बात जब भी की है सच्ची की है, किसी डर के नहीं, अल्लाह रसूल की ज़ात से सारी ज़िंदगी, न किसी की खुशामद, न टीसी, न कोई बड़ी ज़ात अल्लाह की है। कौन बड़ा है भाई? बात तो ये है, मुसल्ला जिनका है, मिंबर जिनका है, हस्तियाँ वो बड़ी हैं। अब हाजी साहब बैठे हैं, मिसाल के तौर पर इनका नाम असलम है, एक बंदा बार बार असलम 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 ऐसे सपीटी ला दिया है, गिरदान पढ़नी शुरू कर दिया है, या सोड़ा किसी बंदे ना ही मतलब कौसर साहब बैठे कौसर कौसर कौसर, तो तुम भी आखो कि यार इन्हें बुलाने की तमीज़ कोई नहीं। गल तो सच्ची है ना जी, भाई एहतराम कोई नहीं। तो ये नात खान ये सर अली पाक जो अली 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 अली, यानी कि अल्लाह माफ़ कि सर बिगाड़ नहीं पैदा होता कि पूरा ना भी इन्हें हस्तियां नहीं लैंदे, इन्हें पता ही कोई नहीं कि किन्हां दी बारगाह असीं हाज़री पेश कर रहे हैं। और ना अल्लाह फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि बुरे अलकाब नाल एक दूजे ना पुकारो, पूरा ना एहतराम तो अदब नाल ना लो। लेकिन तो कोई मना ही कोई नहीं करने वाला, क्योंकि मना कर सो तो फिर रोटियाँ ख़राब हो जासन, फिर रोटी यार बंदा ख़राब नहीं करता। क्या ख्याल है? फिर या दुनिया होंदी तो या आखरत होंदी। बाबू साहब अपनी किताब ऐन अल फ़क्र लिखा कि दीन तो दुनिया दो सौकना, तो या दीन रखसो तो दुनिया छोड़नी पोसी, दुनिया रखसो तो फिर दीन छोड़ना पोसी। ये सखी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखा, गल वाले ना कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि जनाब अदब भी ठीक है, तभी छोड़ दो रंगी यकरंग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या संग हो जा, दो रंगी नहीं चलती। तो इन हस्तियों का जो मकाम है ना, मैं आज कर रहा हूँ कि इन हस्तियों का मकाम वरा और वरा है। नाम लो तो एहतराम के साथ लो, अदब के साथ लो। तो मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला, अपना घर भी कोई नहीं, कोई बड़े सरमाएदार भी नहीं, कोई बड़े बिजनेसमैन भी नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, तो उन्होंने मशवरा दिया, अली अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी का आप रिश्ता मांगो तो हमें यकीन है कि अल्लाह के महबूब अपनी बेटी का आपको रिश्ता दे देंगे। आपने जवाब दिया कि मैं गरीब हूँ, मैं इस काबिल नहीं, न मेरा घर है अपना, न कारोबार है। आपने फरमाया कि नहीं, आप जाओ तो सही। जब आप गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका रिश्ता मौला मुश्किल कुशा के साथ कर दिया। एक सहाबी, उनके दो घर थे मदीने में, एक मस्जिद नबी करीब था, एक दूर था। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये घर मैं अली पाक को तोहफ़ा दे रहा हूँ आपकी बेटी के लिए। यकीनन फिर आप जब अपनी बेटी के घर आएंगे तो फिर आपकी वजह से मेरे घर में बरकत भी हो जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अली पाक के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। भाई अदब वाले लोग जानते हैं कि अदब क्या होता है, इल्म वाले लोग जानते हैं कि इल्म की कदर क्या होती है। बात तो वो है ना, वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और आपने आके एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी और उलमा भी थे, और इमाम से नमाज में ऐसी गलती हो गई कि नमाज शरई तौर पर नहीं हुई। जब सलाम फेरा तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके देखते हैं कि आप कौन बोले, कौन इमाम साहब को कहे कि जनाब नमाज नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मैं भी समझ गया हूँ कि इमाम साहब से गलती हो गई है, नमाज में इंसान है, नमाज नहीं हुई, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि ये सिर्फ़ इमाम नहीं है, ये सैयद हैं, आले रसूल हैं। मैं अल्फाज का इंतखाब कर रहा हूँ कि किन अल्फाज के साथ मैं इनको कहूँ कि आपकी नमाज नहीं हुई। तो फिर आपने आगे बढ़ के कहा हाँ मुझे अल्फाज मिल गए। तो आपने फरमाया कि शाह जी आपने नमाज़ पढ़ाई है तो बड़ा सुकून, बड़ा मज़ा आया है, तो मेहरबानी करो एक बार नमाज और पढ़ा दो। तो आपने समझ के कहा कि शक तो मुझे भी था कि नमाज के अंदर इस तरह हो गई, गलती हो गई, लेकिन मैं तस्दीक चाहता था, पर आपने तस्दीक कर दिया तो मैं नमाज
दोबारा पढ़ा देता हूँ। तो बात मौला मुशफ़िक़ कुशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम वरा उल वरा है। जब आप ये आयत करीमा का शान नज़ूल आपने कई बार इसको सुना, कई बार आपने सुना कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों शहज़ादे बीमार हो गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बेटी अली पाक, आप नज़र मानो, मन्नत मांग लो कि अल्लाह ने अगर हसन और हुसैन को ठीक कर दिया तो आप 3 दिन रोज़े रखोगे। इस आयत करीमा का शान नज़ूल ये है। तो मौला मुशफ़िक़ कुशार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपकी खादमा, आपकी लौंडी फ़िज़ा, उन तीनों ने रोज़ा रखा। रोज़ा रखे, जब शाम को दस्तरखान बिछ गया, रोज़ा अफ्तार करने लगे, तो किसी ने आके दरवाज़े पर दस्तक दी। वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कौन है भाई? मैं एक मिस्कीन हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना दे दो। वो तो ये भी सकता था जब खाना पड़ा है तो आधा रख लेते, आधा दे देते, वो तो ये भी मुमकिन था ना। लेकिन आपने सारे का सारा खाना उठा के सवाली के हवाले कर दिया, पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर लिया, और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा, और फिर उसी तरह अफ्तारी का टाइम करीब हुआ, दस्तरखान लगा है, बिल्कुल जनाब थोड़ा टाइम रह गया, फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई, पूछा मन दक्कल बाब, दरवाज़े पर कौन है? कि आज एक यतीम हूँ और अल्लाह के नाम पे मुझे खाना दे दो। आप ये भी हो सकता था यार कि कल जो लेके गया है, कल जो दिया है वो सारा दे दिया है, थोड़ा तो रख लें। लेकिन आपने सारे का सारा खाना उठा के उस यतीम के हवाले कर दिया और पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर लिया। ये कुरान पाक है, ये मेरी बात नहीं है, किसी मसलक किसी फ़िरके की बात नहीं है भाई, ये अल्लाह का कुरान है। और तीसरे दिन फिर आपने रोज़ा रख लिया, और तीसरे दिन फिर उसी तरह दस्तरखान बिछ गया, जो उस वक्त के हिसाब से चीज़ें मुयस्सर थीं आपके सामने थीं। फिर दरवाज़े पे दस्तक हुई, पूछा मन दक्कल बाब, दरवाज़े पे कौन है? जवाब दिया मैं कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पे खाना चाहिए। आपने सारे का सारा वो खाना उठा के कैदी के हवाले कर दिया। ये बात ज़बान से कहना आसान है, ज़बान से कहना। वलीमे के अंदर बंदे का फ़ोन आ जाए तो बंदे को बड़ा गुस्सा आता है, भाई यार तो रोटी खुल गई है, तो इस बंदे को ही टाइम मिला फ़ोन करना था यार, तक सी भी बंदा तो हो सकता है उसे चाँद नहीं लगा मेरे समेत। मैं पहला अपनी गल कर, इसी तरह होता है ना। तो या फिर अफ्तारी तो बड़ी बहुत बड़ी बात है ना, 15 घंटे तो रोज़ा रखे हुआ था गर्मियाँ का। भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, या कोई 2 बार फ़ोन करे तो बंदा तंग हो जाता है, और यार बार बार मुझे तंग करता है, इसी तरह है ना। तो ये हस्तियाँ हैं जिनका मकाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर आए तो देखा खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप उठती हैं और गिर जाती हैं, उठती हैं और गिर जाती हैं। फरमाया बेटी क्या हुआ? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और तीनों दिन इसी तरह खाना उठा के, एक दिन मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को दे दिया, कमज़ोरी हो गई, पानी के साथ रोज़ा अफ्तार किया, रखा भी पानी के साथ था। उधर जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले बैत के दरवाज़े पे सवाली बन के आने वाला कोई, ये रहने ज़मीन पर रहने वाला मिस्कीन यतीम कैदी नहीं था, मैं अल्लाह का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था, मैं अहले बैत का इम्तिहान लेने के लिए आया था, और अल्लाह ने इनको इम्तिहान में पास भी कर दिया, और इनाम के तौर पे अल्लाह ने इनकी शान में यह आयत करीमा भेजी है, वयुतिमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को खाना खिलाते हैं, आज उनकी शान में अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। ये आपका मकाम है कि अल्लाह का कुरान आपकी शान में नाज़िल हुआ। भाई फिर ये तो छोटे छोटे इम्तिहान थे अहले बैत पर, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत पे इम्तिहान मैदान करबला में भी लेना था, मैदान करबला में भी लेना था।
तो शुरू ही से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल अहले बैत इम्तिहान। और फिर बहू साहब ने अपनी किताब में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखा कि अपनी बेटी मुसल्ले पे खड़ी होती है तो गिर जाती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मैं अक्सर तकरीरां जानता हूँ ना कि यार पुत्र भी बंदियाँ प्यारे होते हैं लेकिन दियाँ थोड़ियाँ ज़्यादा ही प्यारियाँ होंदियाँ है ना भाई। बुजुर्ग भी बंदा हो जाए, बाबा हो जाए, दादी नाना नानी भी हो जाए, तो फिर भी अपने पुत्रा नहीं यार अपनी बहन का ख्याल किया करो, बहन घर आई ने कोई ख्याल करो, इस तरह ही है ना। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये अल्लाह के महबूब ने सीरत रखी, और ये सरकार की सीरत है कि भाई अपनी बहन के घर जाए तो खाली हाथ न जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी बहन तो नहीं थी, लेकिन शीमा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलूक करके अपनी उम्मत को तालीम दी। जब कैदी हो गए ना शीमा के ख़ानदान के लोग, तो कहने लगे कि शीमा तेरा मोहम्मद के साथ बड़ा रिश्ता है, सिफारिश नहीं कर देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी रज़ाई बहन आ रही है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तो सरकार ने इस्तकबाल किया, बिठाया और फरमाया बहन कैसे आन होया है जी। उन्हें आज की थी कि अल्लाह दे महबूब तो कोई सोड़ा मेरा रिश्ता भैना मेरा माला, तो साढ़े खानदान के बंदे तो कोई जंग हुई है तो कैदी हो गए, तो मैं सिर्फ सिफारिश लैके आई हाँ कि ना छोड़ दो। तो अल्लाह के महबूब ये नहीं फरमाया कि मैं साहबा ना मशवरा करना, ये पहली बार ऐसा हुआ। भाई अल्लाह के महबूब साहबा से मशवरा करते थे हर काम में। अब टाइम बहुत थोड़ा है, सरकार ने वो आपने बात तो सुनी हुई है ना कि बदर के मकाम पे सरकार ने पहले उमर पाक से फरमाया था कि इन कैदियों के साथ मैं क्या सलूक करूं। तो उन्हें क्या आख्या, उन्हें आख्या जी अल्लाह दे महबूब बहुत आसान जा फैसला, मैंडे रिश्तेदार मैंडे हवाला है, अली पाक दे रिश्तेदार अली पाक दे हवाला है, और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रिश्तेदार इन्हां दे हवाला है। तो दियो तलवारां तो ये जनाब सिर ला छोड़न, तो इस तरह सलूक करना चाहिए। तो हुजूर सलात वसलाम और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को पूछा कि तुसी दसो क्या करना चाहिए। जदों उन्होंने मशवरा दे दिता ना, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह का हुक्म भी यही था जो उमर पाक का मशवरा है, लेकिन मेरे यार ने मशवरा दे दिया है, अब मुझे रब फरमा रहा है उमर पाक के मशवरे को आज रहने दो और बकर सिद्दीक के मशवरे पे आज अमल कर लो। भाई मकाम है सहाबा का, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा था अल्लाह के महबूब ने और बकर सिद्दीक है उमर उस्मान अली किसी से मशवरा नहीं किया। फरमाया छोड़ दो क्या दी यार, सारे छोड़ दो, छोड़ देते। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के महबूब जब भी कोई काम करते हो तो मशवरा करते हो, आज मशवरा क्यों नहीं किया। तो हुजूर ने फरमाया आज मेरे को मेरी बहन आ गई सी, असी मियाँ भैन ले पहली गल जायदाद हिस्सा देंदे कोई ना, जड़ा ना इस्लाम है जेज़ वो असी दे देने उधार चाह कभी, तो जड़ा जायदाद हिस्सा अल्लाह का कुरान आंदा वो असी ना देंदे। तो भैन भरा नाराज़ हो वजो तो ईदी दिहाड़ा ही भैन को आ जाए ना, तो राती भी आ जाए कि ए भरा मेहरबानी कर दे, हूँ मैंने पुत्र की शादी है, अगर मैंने को गलतियाँ हुई तो अज माफ़ कर दे, मैंने पुत्र की शादी शरीक हो जा। तो भरा आंदा नहीं जी नहीं, बस गल खत्म। ए साढ़े समेत साढ़ा मुआशरा ये है, वैसे असी बड़े आशिक रसूल हाँ, लेकिन अमल की गल आवे तो फिर मेरे समेत बहुत कम औखा ये काम कोई कोई। ये अहले बैत की मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी। तो अपनी बेटी की मैं बात कर रहा था, सरकार ने देखा बेटी गिर जाती है, फरमाया फातिमा क्या हुआ। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज 15 दिन हो गए हमारे घर के अंदर चूल्हे के अंदर आग नहीं जली, हसन हुसैन भूख से मुरझा चुके हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा क्या चाहती है। तो आपकी ज़बान से निकल गया कि अब्बा जान मज़ीद गरीबी जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होती। ये बहू साहब ने अपनी किताब में ऐनुल फ़क्र में लिखा है, सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने, जब ज़बान से ये निकला ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी ये मुसल्ला उठाओ। जब आपने मुसल्ला उठाया ना, मुसल्ले के नीचे जो ज़मीन का टुकड़ा था वो सोने का बन चुका था। आपने फरमाया ऐ लै दिए ज़मीन ही सोने दी बना छोड़ी, ज़मीन ही सोने दी बना छोड़ी है। हुण दस के करना, असां दा क़यामत दा दड़ा है, गुनाहगारां दी शफाअत करानी है। हुण तुहाड़े ते डिपेंड करदा कि इस नाल प्यार करो
तो या फिर गरीबी गुजारा करो तो आखिरत असी गरीबां दी शफात गुनहगारां दी करानी है जनाब। यानी ये आपने आजमाइशें तकलीफ़ें 15 दिहाड़े आँख सौखा काम है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पता चला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए कि मेरे अहले बैत की शान में अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, व युतिमून तुआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको यमन भेजा काजी बना के, फरमाया कि लोगों के दरमियान आपने फ़ैसले कराने हैं। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने कभी फ़ैसला किया नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और बुलाकर अपना हाथ मुबारक अली के सीने पर फेरा, फरमाया अली आप बड़े से बड़ा मुकदमा अगर आपके सामने आ गया आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यही तो वजह है भाई, मैं नहीं कह रहा, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह पहली गल तो यह है कि उम्र मुश्किल ही ना पाई, तो ये उम्र मुश्किल पानी तो उस टाइम पाई जिस टाइम अली मेरे कोल बैठा हुआ है। मुश्किल कुशा दी मौजूदगी किस वजह से कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके पास मुकदमा आया था कि वो औरत जिसने शादी से पहले ही बदफेली की उसको हमल ठहरा और फिर आपकी बरगाह के अंदर हाजिर हुई तो आपने आर्डर जारी कर दिया भाई इसे मारो जी, संसार करो। तो अली पाक बैठे थे, आपने रोका उमर पाक को, आपने गुजारिश की क्या उमर रुक जाओ ज़रा, जज्बाती फ़ैसला न करो, इस औरत को सज़ा दी जा रही है, इसने ज़ना की है, लेकिन इसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसका कसूर क्या है। फिर आपने देखा, फरमाया अली मुझे क्या करना चाहिए। आपने जवाब दिया उमर पाक आपको सब्र करना चाहिए, 9 महीने जब ये बच्चा पैदा करेगी, बच्चा जनेगी, उसके बाद इसको सज़ा दी जाए। तो वहाँ पे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह अगर आज अली ना होता तो उमर हलाक हो गया होता, आज अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो गया होता। तो मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और आपकी ज़ौजे मोहतरमा नमाज पढ़ती थी अम्मा जी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐलान नबूवत तो बाद में किया, हुजूर ने इबादत पहले करते थे। और तीसरी हस्ती जो साथ थी उसका नाम मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काबे के अंदर बुत पड़े थे उनको गिराने की आपने कई बार सुना कि साफ करने की बारी आई तो फरमाया अली मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और सवार होकर सारे बुतों को तोड़ दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह दोजानों बैठे, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कांधों पर सवार हो गए और सवार होकर आपने एक एक बुत को तोड़ा और जब आखिरी को तोड़ा तो तोड़ने के बाद आपने छलांग लगाई, ज़मीन पर आ गए और आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सहाबा ने पूछा कि अली पाक क्या हुआ, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। आपने फरमाया खुदा की कसम जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कांधों पर सवार किया तो मैं इतना बुलंद हो गया था, अगर मैं हाथ ऊपर करता तो अल्लाह के अर्श को मैं मस कर सकता था, और मैंने छलांग लगाई मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जिसको सवार करने वाला नबियों का सरदार हो, जिसको मेरे कांधे से उतारने वाला जिब्रील अमीन हो, उसको चोट कैसे लग सकती है। और ये आपके बड़े अलकबात हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको प्यारा था ना, कोई आपको अली कह के पुकारता तो आप इतने खुश नहीं होते जितना आप कोई अबू तुराब कहता तो। और ये लक़ब क्यों मिला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर गए और फरमाया फ़ातिमा अली कहाँ हैं। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपस में कोई बात हुई तो रंजश हो गई, तो मौला अली आज नाराज़ हो गए हैं और घर से निकल गए हैं बाहर। तो मुझे यकीन है कि गए मस्जिद में होंगे, अल्लाह के घर में गए होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता कराया तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में लेटे हुए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में आए तो देखा अली पाक को कि आप लेटे हुए हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली पाक को उठा के फरमाया, अबू तुराब उठो, यानी मिट्टी के बाप अबू तुराब उठो। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लक़ब दिया। तो फिर जब भी कोई आपको इस लक़ब से पुकारता तो आप बड़े खुश हुआ करते थे, आप बड़े खुश होते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, सरकार ने फरमाया, आना दार हिकमा व अली बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जब मौला मुशफ़िक़ कुशाह से पूछा गया कि आपने ये इल्म हासिल किया है तो कहाँ से हासिल हुआ, कैसे हुआ? भाई बात ये 22 नंबर जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो ये यहाँ ख़तीब होते थे 22 मुफ्ती अजीज़ुल्लाह साहब, फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला कब्र पे रहमत नाज़िल फरमाए। तो वो जेल हम ख़तीब थे तो फरमाते कि मैं जब भी असर की नमाज़ पढ़ाता तो एक रेड़ा बंदे होंगे ना, वो कमीज़ां लाई होंदियां तो रेड़ा छिकना वाले बंदे हुण भी बाज़ार, इस किस्म का एक बंदा आता मौजूद, तो मैंने कहता मौली साहब हो और कोई पढ़ लो मेरे को, मौली साहब मेरे को कोई पढ़ लो। तो मौलवी को इल्म भी चटाकी आ जाए, फिर मगरूर भी बड़े होंगे, तो रोज़ आका कहा मौली साहब पढ़ लो पढ़ लो। एक दिन मैं क्या जरा बाबा पढ़ा जरा, मैंने क्या पढ़ाना, उसके मौली साहब कुरान पाक ले आओ, मैं ले गया, एक आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे रोज़ाना वो मजदूब पढ़ाता और पूरा कुरान मुझे उसने तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ाया। जिस दिन आखिरी आयत करीमा थी मिनल जन्नत वन नार, उसके बाद मजदूब गायब हो गया, मुझे जेलम की गलियों में नज़र नहीं आया। तो बात यह है कि जो मैं आज कर रहा हूँ, आपने कम से कम 35-40 जुमे 22 नंबर चौक में सिर्फ सूरे फातिहा की तफसीर पर पढ़ाई। और आजिज़ी इनकी सारी इतनी इंतहा की थी कि एक बार महफिल पे जा रहे थे मुफ्ती साहब और बिल्कुल सादा तबीयत, बिल्कुल सादा तबीयत, तो गाड़ी से उतरे हैं तो नाथ खान भी था। वो नाथ खान ज़रा अपने हिसाब से होते सुर्खी पाउडर भी नाल ज़रा बस्ता जब भी होंदा, तो वो समझा कि जनाब गड्डी तो जो लथे, हाँ जी बाबा जी तुम कितना जा रहे हो? तो आपने कहा मैं सामने महफिल है तो उत्थे मैं जा रहा। या बाबा जी मैं नाथ खान हाँ, तो इस तरह करो कि मेरा बैग चाह लो। गल समझ आ रही ने हैं? वो बाबे बैग चवा दिता, मुफ्ती अज़ीज़ुल्लाह साहब हैं। तो बाबा भी कोई नहीं आख्या कि मैं मुफ्ती हाँ तो मैं वड्डा हाँ तो मैं फलाना तो मैं डिगाना, चुप करके जनाब वो बैग चाह के था। अच्छा, जब वहाँ महफिल थी वहाँ पे पहुँचे, स्पीकर में जिस तरह अनाउंसमेंट होती है, वो नाथ खान बड़ा प्रोटोकॉल बैठ गया, तो बाबा जी सादा तबीयत के बंदे मुफ्ती अज़ीज़ुल्लाह साहब वो भी बैठ गए। अब जब तकरीर का टाइम हुआ तो वो जो इंतज़ामिया थी वो कहती है मुफ्ती साहब नहीं आए, मुफ्ती साहब नहीं आए। तो उन्हें बताया कि मुफ्ती साहब तो वो सामने बैठे हुए हैं। तो फिर नाथ खान को बड़ा महसूस हुआ कि मैंने इनको अपना बैग दिया और ये उठा के लाए। तो उन्होंने फरमाया बेटा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अगर मैंने बैग उठाया है तो अल्लाह के महबूब के सना खान का उठाया है। ये आजिज़ी इनके सारी। तो भाई इलम ये किताबां नहीं होंदा, सारा किताबां विच कोई नहीं लिखे होंदा, इलम नाफे होंदा जिहड़ा सीना बसीना चलदा आंदा। ये कोई दरवेश की निगाह हो तो गल होंदी है, जे गल नहीं बनती बिल्कुल ही किताबां नाल गल नहीं बनती, किताबां ना हो तो फिर बंदा क्या करे। बहरहाल मौला अली आपने इलम कहाँ से सीखा, बात वहाँ से शुरू हुई थी। बात मैं ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने अपने हाथों के साथ गुस्ल दिया। फजल बिन अब्बास साथ थे, उसामा बिन ज़ैद थे, हम 3 बंदे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दे के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैंने एक कपड़े के साथ साफ़ कर दिया, सिर्फ आंखें रह गईं और 2 कतरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक पर पानी के रह गए। सोचा कि इनको भी साफ़ कर दूँ, फिर ख्याल आया अली इसको मौका गनीमत जान, अपनी वलायत की ज़बान नीचे करके इनको चूस लें। आप फरमाते हैं कि फिर मैंने उन कतरों को चूस लिया। वो कतरे चूसने की देर थी कि इल्म का समुंदर मेरे अंदर ठाटे मारने। ये है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, ये है आपकी अहले बैत का मकाम। और मकाम अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है। किसी के बयान करने से या न बयान करने से, सुनने या न सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनका मकाम अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बयान कर रहा है कि एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मौला मुशफ़िक़ कुशाह
दो हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने इस्लाम लाने से पहले भी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने तो इनकी वालदा के साथ भी आखिरी बात के इतना प्यार कि फ़ातिमा बिनते असद ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची थी रिश्ते में, और आका अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। और जब आप दुनिया से गई तो आका अलैहिस्सलाम को पता चला तो हुजूर ने फरमाया, अली आज मेरी माँ दुनिया से चली गई है, आज मेरी माँ दुनिया से चली गई है। और आका अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार कर अली पाक को दिया, फरमाया अली ये कफन के तौर पे मेरी माँ जी को पहना देना, जब जनाजा तैयार हो जाए, कब्र तैयार हो जाए, मुझे इतला करना। भाई किसी को कोई मदीने का तोहफ़ा दे दे, बंदा खुश हो जाता है, ये चीज़ मदीने से आई है। तो जिस माँ जी को मदीने वाले का कुर्ता नसीब हो रहा था, सिर्फ कुर्ता ही नहीं, आका अलैहिस्सलाम जब नमाज जनाजा पढ़ाया फिर हुजूर ने दुआ भी मांगी। दुआ मांगने के बाद आपने फरमाया मैं कब्र के अंदर उतरता हूँ। जन्नतुल बकी आप लोगों ने देखी है कब्र, अल्लाह सब को दिखाए। तो हुजूर उतर के फरमाया कब्र तंग है, इसको थोड़ा खुला कर दो। खुला किया गया। आका अलैहिस्सलाम फिर उतरे, फिर फरमाया थोड़ी तंग है, खुली कर दी जाए। फिर खुली की गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मेरी माँ को उठा के मेरे हाथों पे रखो। आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों के साथ, अपने दस्ते मुबारक के साथ माँ जी को दफन किया, पड़ियाँ लगाईं, मट्टी डाली। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबक़ात इब्न साद के अंदर लिखा है कि करीब खड़े थे कि आका अलैहिस्सलाम कब्र पर फिर खड़े होके फिर दुआ मांग रहे हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब अली पाक की वालदा पर बड़े एहसान कर रहे हो। तो अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया उमर मैं कौन होता हूँ एहसान करने वाला, मैं तबलीग के लिए निकलता था और तैफ के अंदर ख़ास तौर पर मुझे उबाशी लड़कों ने पत्थर मारे। उस दिन मेरी कैफियत ये थी कि मेरा खून निकला और ज़मीन पे बह रहा था, और ये माँ जी थी जो अपने दुपट्टे के साथ मेरा खून साफ करती थी। मैं उस वक्त तक ये पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी जब तक मैं घर नहीं आता था। तो ये अहले बैत का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम दिया। इंशाअल्लाह मेरा जुम्मा अगला आखिरी अलविदाई जुम्मा होगा, तो इंशाअल्लाह 2 तारीख जो जुम्मा मुबारक है और एक ही जुम्मा रह गया है। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो मुलाकात होती